दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पार्ट 4 वीडियो है पोलिनोमियल इक्वेशन का, क्लास 10th का, सीबीएसई बोर्ड का, हरियाणा बोर्ड का या आईसीएसई बोर्ड के अंदर या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आप इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये जो 10th और 11th और 10th जो क्वेश्चन है या 11th और 12th क्वेश्चन है या 13 क्वेश्चन है, ये जो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन 3 क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चनों के माध्यम से आप ये सीख पाओगे कि फैक्टर कैसे निकाले जा सकते हैं जब बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो या और अदर कंडीशन इसमें ऐड कर रखी हो। तो ये हम तीनों क्वेश्चन के माध्यम से आज सीख जाएंगे। हमारे पास एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 4x की पावर 4 एंड 2x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 1। ये मुझे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और मुझे gx दे रखा है। gx एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। कहता है कि इसको इसमें क्या ऐड किया जाए, कि मतलब जो डिविडेंड में क्या ऐड किया जाए कि ये इससे डिविजिबल हो जाए, यानी कि gx से डिविजिबल हो जाए। तो मैंने fx को अंदर रखा यानी कि डिविडेंड के रूप में रखा और gx को मैंने बाहर रखा। मैंने इसको डिवाइड करना स्टार्ट किया। डिवाइड करने के लिए मेरी जो पहली कंडीशन है वो मैं x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं वो पहले एलिमेंट के बराबर आ जाए। तो मैं इसको 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी और इसको भी। वो मैंने तीनों यहां राइट डाउन कर दिए। 4x स्क्वायर से इसको, 4x स्क्वायर से इसको, 4x स्क्वायर से इसको और 4x स्क्वायर मैं यहां लिखूंगा। तो मैंने इसको तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर मैंने फर्दर साइन चेंज कर दिए। साइन चेंज करने के बाद ये आपस में कट हो जाते हैं। रिमेनिंग यहाँ पर बचता है माइनस का 6x क्यूब, इसमें से और इसमें से 10x स्क्वायर, और ये मैंने x कैरी फॉरवर्ड किया और 1 मैंने कैरी फॉरवर्ड किया। फिर मैं इस पे फिर फर्दर जाऊंगा, मैं ये देखूंगा, चेक करूंगा कि इसके एलिमेंट को कैसे बराबर करूं। तो मैं इसको -6x से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी और इसको भी। -6x से इसको मल्टीप्लाई, -6x से इसको मल्टीप्लाई और -6x से इसको मल्टीप्लाई, यानी कि -6x से इसको मल्टीप्लाई, -6x से इसको, -6x से इसको। जो तीनों नंबर आए वो मैंने यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब -6 मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये इनके साइन चेंज किए मैंने। साइन चेंज करने के बाद मैंने इसको कट कर दिया। यहाँ पर मेरे पास 22x स्क्वायर बच गया, यहाँ पर मेरे पास -17x बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। अब मैं यहाँ पे किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूँ? मैं 22 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 22 से इसको, 22 से इसको, 22 के इससे। ये तीनों नंबर मैं तीनों टर्म्स यहाँ लिख दूंगा। तो मैंने इसको लिख दिया। इसके बाद मैंने इनके साइन चेंज कर दिए। साइन चेंज करने के बाद ये आपस में कट गए। कटने के बाद मेरे पास यहाँ आ गया -61x प्लस में 65, यानी कि ये वाला नंबर एक्स्ट्रा रिमाइंडर बच रहा है। अगर ये नंबर हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है तो हम क्या करेंगे कि इस नंबर को इसमें अगर मैं ऐड कर दूं, तो मेरे पास वो रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, जो ये पूर्ण से उसको डिवाइड कर देगी। यानी कि ये रिमाइंडर उसमें से ऐड कर दूं, यानी कि इसमें ये संख्या ऐड कर दूं, तब मेरे पास जब मैं इस संख्या को प्राप्त करूंगा, इसके ऐड होने के बाद इसमें जो वो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, वो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे पूर्ण रूप से डिविजिबल हो जाएगी। यही मुझे बताना था। ओके दोस्तों, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो अगला क्वेश्चन दे रखा है वो हमारे को ये दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है, सो दैट जो ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इससे डिविजिबल है, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 से डिविजिबल है। ये gx है, ये मेरा fx है। अगर ये इससे डिविजिबल है तो इसको डिवाइड करेगी। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, पहले मैंने gx को बाहर रखा, fx को अंदर रखा। मैंने इससे इसको डिवाइड किया। डिवाइड करने के लिए मुझे पहला एलिमेंट देखना है। पहला एलिमेंट क्या है मेरे को, मैंने इसको x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास x की पावर 4 आ जाएगी। x स्क्वायर से इसको करूंगा, x स्क्वायर से इसको करूंगा। जो x स्क्वायर से इसको किया तो x की पावर 4 आई, और इसको किया तो x स्क्वायर आया। तो मैं x स्क्वायर के नीचे ही लिखूंगा इसको, ये याद रख लेना। तो फिर मैंने साइन चेंज किए। साइन चेंज करने के बाद मेरा ये कट गया, इसको मैंने कैरी किया और इन दोनों को सोल्व करने के बाद मेरे पास sin x स्क्वायर आया। फिर मैंने इसको भी कैरी किया नीचे की तरफ और इसको भी कैरी किया। अब मेरे पास ये जो इक्वेशन आई है, अब मैं फर्स्ट एलिमेंट देखूंगा, इसको मैं अगर x से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये ऐसा x क्यूब आएगा। तो x से इसको मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब आया। इसको x से किया तो मेरे पास ये x यहाँ नीचे लिख रहा है, x स्क्वायर के नीचे बोलते जहां x है वहां x लिखना है। और फिर मैंने फर्दर इसके साइन चेंज किए। साइन चेंज करने के बाद मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे ये कट कर दिया। ये कट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर इसको मैंने कैरी नीचे कर लिया। और ये a माइनस में 1, क्योंकि ये a है इसके आगे 1 है, तो a माइनस में 1 इंटू में x आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो आप दोनों को प्लस में b आ जाएगा। अब मेरे पास ये इक्वेशन बच गई है। अब ये इक्वेशन के बाद फिर मैंने इसको फर्दर डिवाइड किया, किससे, 7 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 7 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इसके नीचे लिख दूंगा। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। तो ये इसके फिर मैंने साइन चेंज किए। साइन चेंज करने के बाद ये मेरा कट गया। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, x इंटू में a माइनस में 1 प्लस में b माइनस में 7। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। ये मेरे पास रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होना चाहिए, यानी gx से छोटा रिमाइंडर होना चाहिए। ये रिमाइंडर हमारे पास आ गया और ये मेरे पास कोशेंट आ गया। कि कोशेंट को लिखते जाना, जो जो आप मैंने बताया उससे, जिससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो यहाँ आएगा, जिसको फिर मैं फर्दर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो यहाँ आएगा, फिर इस फर्दर मैंने मल्टीप्लाई किया वो यहाँ आएगा। ये कोशेंट आ गया, ये मेरे पास रिमाइंडर आ गया। ये मेरा gx था, ये मेरा fx था।
अब मेरे पास जो रिमाइंडर आया है उसको मैं कंपैरिजन करूंगा, जीरो के इक्वल रखूंगा, तो ही तो ये डिविजिबल होगा। अगर ये जीरो के इक्वल होगा तभी तो ये डिविजिबल होगा, उसने क्या रखा ना, डिविजिबल होता है। तो अगर ये डिविजिबल करना है तो इसको मेरे को जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा रिमाइंडर को, तो मैंने रिमाइंडर को जीरो के इक्वल रखा। जीरो का मतलब जीरो एक्स प्लस में जीरो लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको कंपैरिजन करना है, क्योंकि जीरो एक्स का मतलब भी जीरो होता है और जीरो का मतलब भी जीरो होता है। तो मैंने इसको इससे कंपैरिजन कर दिया, इज इक्वल टू जीरो एक्स प्लस में जीरो। तो एक्स वाली को जीरो से, यानी ए माइनस में वन इज इक्वल टू जीरो, बी माइनस में सेवन इज इक्वल टू जीरो, कंपैरिजन कर दिया। इसकी वैल्यू को इसके साथ और इसकी वैल्यू को इसके साथ कंपैरिजन कर दिया। यहाँ से ए की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से बी की वैल्यू 7 आ गई। इसकी हेल्प से मैंने क्या निकाल दिया, ए की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू आ गई। ये हमारा 12th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो हमारा 13 क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट, ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है बाय क्वाड्रेटिक, ये बाय क्वाड्रेटिक मेरे पास इक्वेशन दे रखी है। ये बाय क्वाड्रेटिक जो मेरे पास इक्वेशन दे रखी है, कहता है ए फैक्टर ऑफ, इसका ये फैक्टर है, अगर इसका फैक्टर है तो उसको डिवाइड करेगा। कहता है फाइंड द ऑल जीरो ऑफ द टू पोलिनोमियल, इन दोनों पोलिनोमियल की सारी जीरो फाइंड आउट करो। ये यही कहने की कोशिश कर रहा है कि ये इसका फैक्टर है और फैक्टर है तो इसकी सारी दोनों पोलिनोमियल की जीरो फाइंड आउट करो। यानी कि मैं एफ एक्स को अंदर रखूंगा और जी एक्स से इसको डिवाइड करूंगा, यानी कि जी एक्स मेरा ये है और एफ एक्स मेरा ये है। एफ एक्स से मैं इसको जी एक्स से डिवाइड करूंगा, तो पहला नंबर मैं एलिमेंट चेक करूंगा, 2x की पावर 4। 2x की पावर 4 कैसे आएगी, इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करूं, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं। मैं इसको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, और मैं नीचे इनके 3 टर्म्स लिख दूंगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो तीनों टर्म मैं इसके नीचे लिख दूंगा, जैसे वो 2x स्क्वायर मैंने ऊपर लिखना ही लिखना है। अब इसके साइन चेंज किए मैंने, ये से कट जाएगा, कटने के बाद ये और ये सोल्व होकर -3x क्यूब आ जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद माइनस का 2x स्क्वायर, और क्योंकि ये अंदर k है तो k वाली वैल्यू बच जाएगी और 2 मैंने बाहर कॉमन लिख रखा है, तो इस तरह का k प्लस में 7 बच जाएगा अंदर। आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास यही आएगा, इन दोनों को सोल्व करोगे तो आपके पास ये पूरी की पूरी इक्वेशन आएगी। प्लस में ये 5x ऐसे कैसे लिखो और ये 6 ऐसे कैसे लिखो आप। फिर आप इसको किसी से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ -3x क्यूब है तो इसको -3x से मल्टीप्लाई करो। -3x से मल्टीप्लाई ऊपर लिख दिया, तो -3x से इसको, -3x से इसको, -3x से इसको, -3x से इसको मल्टीप्लाई करो, -3x से इसको करो, -3x से करो, और वो इसके राइट डाउन कर दो। कंस्टेंट के x के नीचे x लिखना, ये बात मैंने पहले बता रखी है, जो जिसके नीचे आए उसी के नीचे लिखना है। ठीक है, मैंने लिख दिया इसके नीचे। अब ये साइन चेंज किया मैंने, साइन चेंज करने के बाद ये इससे कट गया। अब मेरे पास ये वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाली है, तो मैं इनमें से 2x स्क्वायर कॉमन लेके और जो बचेगी रिमेनिंग मैंने ये लिख दी। ठीक है, इन दोनों में से मैंने x कॉमन लेके तो रिमेनिंग मेरा ये बच गया, और ये 6 का ऐसे कैसे मैंने लिख दिया। अब फिर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, -2k प्लस में 4, -2k प्लस में 4 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, क्योंकि मेरे को ये पहली इक्वेशन मैच करनी होती है कि पहली इक्वेशन मेरे को ऐसी ऐसी चाहिए। तो ऐसी ऐसी चाहिए कब आएगी, जब मैं एक्स स्क्वायर को -2 और k प्लस 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसको -2k प्लस में 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी, इसको भी और इसको भी। वो तीनों टर्म में मैं यहाँ लिख दूंगा, तीनों टर्म्स में यहाँ लिख दूंगा, तीनों टर्म्स में यहाँ लिख दूंगा। तो मेरे पास क्या आ गई, पहली सेम आ गई, दूसरी डिफरेंट है, तीसरी भी डिफरेंट है। मैंने दोनों के साइन चेंज किए, तीनों के साइन चेंज कर दिए मैंने। साइन चेंज करने के बाद ये फर्स्ट से फर्स्ट ये वाली कट गई, कैंसिल होगी, प्लस और माइनस वाली थी। अब ये रह गया दोनों, इसमें से मैं x कॉमन ले लूंगा। x कॉमन लेने के बाद इन दोनों को सोल्व करने के बाद मेरे पास ये आ जाएगा 7k प्लस में 21x, और इन दोनों को सोल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस में 8k प्लस में 6। यानी कि इन दोनों को आप प्लस करके अगर इसको सोल्व करोगे दोनों इक्वेशन को, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और इन दोनों को सोल्व करके आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा x इंटू में 7k प्लस में 21, क्योंकि इन दोनों को सोल्व कर लेना आप ऐड करके, अलग से नीचे लिख लेना और ऐड कर लेना। ये जो इक्वेशन आई और ये इक्वेशन आई। अब अगर ये इक्वेशन इसको डिविजिबल करती है, पूर्ण रूप से डिविजिबल करती है, इसका फैक्टर है, ये वाला अगर इसका फैक्टर है तो इसको पूर्ण रूप से डिवाइड करेगी। अगर पूर्ण रूप से डिवाइड करेगी तो इसका मतलब रिमाइंडर इसका क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। यानी कि ये रिमाइंडर हम 0 के इक्वल लिख लेंगे, ये दोनों के दोनों 0 के इक्वल रख लेंगे, तो इसकी वैल्यू को भी 0 के कंपैरिजन कर दूंगा और इसकी वैल्यू को भी 0 के कंपैरिजन कर दूंगा। यानी कि ये भी 0 के इक्वल हो गया और ये भी 0 के इक्वल हो गया। इसको मैंने सोल्व किया, 7 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से k की वैल्यू -3 आ जाएगी। इन दोनों के मैंने फैक्टर बनाए, 2 कॉमन लेके मैंने बाहर पहले साइड में कर दिया, 2 इसमें से कॉमन ले लिया है, तो ये मेरे पास इक्वेशन ये आ गया है, k स्क्वायर प्लस में 4k प्लस में 3, और जो 2 बाहर था वो इस साइड जाके 0 में चला गया था। अब इसके बाय स्प्लिटिंग मेथड से इसके फैक्टर बना लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो k प्लस में 1 और k प्लस में 3 आएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो यहाँ से k की वैल्यू -1 और -3 आएगी। अब जो -3 है ना, वो वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, -3 यहाँ पुट करोगे तो -3 यहाँ पुट करोगे तो इसके 2 फैक्टर आ जाएंगे। -3 मैंने यहाँ पुट किया तो इसके 2 फैक्टर मैंने निकाल दिए, बाय स्प्लिटिंग मेथड से इसके मैंने 2 फैक्टर निकाल दिए। और उसके बाद फिर मैंने जो k की वैल्यू -3 है मैंने यहाँ पुट कर दी इसमें, क्योंकि कोशेंट आया, क्योंकि कोशेंट से भी तो 2 फैक्टर बनेंगे, टोटल 4 फैक्टर बनेंगे ना, 4 फैक्टर तो
इसके बनते हैं टोटल। 2 फैक्टर इससे बनेंगे, 2 फैक्टर इससे बनेंगे, 2 फैक्टर ये गिवन थे, 2 फैक्टर ये हमने निकाले हैं। यानी कि k की जगह -3 पुट कर दो। यहाँ पे मैंने -3 पुट किया, -3 पुट करके बाद मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसको भी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके इसके भी 2 फैक्टर बन जाएंगे। इसको स्प्लिट कर दो, -4x प्लस में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4x की x के साथ तो 4x के आएगा, ऐड करेंगे तो -3x आएगा। तो मैंने इसको दोनों को स्प्लिट करके इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, -4x प्लस में x, और इन दोनों में से आप कॉमन ले लो 2x, x माइनस में 2, और इसमें से 1 कॉमन ले लो, x माइनस में 2। अब एक एक इसका जोड़ा बन गया और एक ये दोनों में कॉमन है, यानी कि एक कॉमन मैंने ये ले लिया और एक ये मैंने ये ले लिया। तो यहाँ से जो वैल्यू आई मेरे पास 0 के इक्वल रखने के बाद मेरे पास 2 फैक्टर यहाँ से आ गए, 2 फैक्टर मेरे ये हो गए, 2 फैक्टर मेरे ये हो गए, यानी कि 2 फैक्टर मैंने इससे निकाले, 2 फैक्टर मैंने इससे निकाले, और रिमाइंडर 0 होगा तभी तो ये डिविजिबल होगा, इसलिए मैंने रिमाइंडर को 0 के इक्वल रखा था। 0 के इक्वल रखा था तो ये भी 0 के इक्वल रखा था और ये भी 0 के इक्वल रखा था। यहाँ से मैंने k की वैल्यू निकाली थी, k की वैल्यू मैंने -3 ले ली। ओके दोस्तों, हमारे ये 3 डिफरेंट क्वेश्चन थे। पार्ट 4 वीडियो था पोलिनोमियल इक्वेशन का। हरियाणा बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में और आईसीएसई बोर्ड में, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आप इसकी क्वेश्चन की बार बार आप प्रैक्टिस भी कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।